भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्य पाद के 10वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है वासनाएं अनादि हैं, उसके लिए हेतु कारण बताया है आत्मा की इच्छा के कारण से। आत्मा अनादि है, आत्मा की इच्छा भी अनादि है, इसी कारण से वासनाएं भी अनादि है, पर वो वासनाएं प्रवाह से अनादि है, ऐसा हम सबको समझ लेना चाहिए। प्रसंग चल रहा था, ये एक जो वासना होती है कि मैं ना मरूं, मैं सदा बना रहूं, ऐसी वासना, ऐसी इच्छा सबके अंतर्गत होती है, पर ये अविद्या के कारण से होती है। इस पर हमने विचार किया। महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं न च स्वाभाविकम वस्तु निमित्तम उपादत्ते। कोई वस्तु स्वाभाविक रूप से होती है या कोई गुण स्वाभाविक रूप से होता है, उस स्वाभाविक गुण के लिए किसी निमित्त कारण का वहां आवश्यक नहीं होता है कि इस कारण से उसका गुण उसको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि स्वाभाविक गुण है तो स्वाभाविक गुण हमेशा प्रभावित करेगा। तो यदि मृत्यु के विषय में किसी व्यक्ति के अंदर ये भाव उत्पन्न होता है कि नहीं, मरना नहीं चाहता, मैं हमेशा बना रहना चाहता हूं, ये जो भाव व्यक्ति के अंदर होते हैं ये सदा होने चाहिए, सब में होने चाहिए, पर किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। और जैसा कि उदाहरण दिया था कि देशभक्त कोई भी हो, किसी भी देश का हो, देश के प्रति उसका अगाध प्रेम हो और देश के लिए कुछ भी करने की स्थिति में हो, अपने आप को, अपने प्राणों को न्योछावर करना वो चाहता है। और ऐसा आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जो देश के लिए अपने प्राणों का न्योछावर करने वाले और जिन्होंने किया है और जिनके बलिदान के कारण से आज हम इस देश में स्वतंत्र रूप से रह पा रहे हैं। और आज भी सेना में, मिलिट्री में बहुत सारे लोग हमारे लिए वहां पर संघर्ष करते हैं। वो जागते हैं तो हम लोग सोते हैं, वो हमारे लिए वहां पर हमेशा सावधान रहते हैं। और उनमें बीच बीच में बहुत सारे लोग बलिदान को प्राप्त होते हैं और अपने प्राणों को न्योछावर करते हैं। उनको कभी डर नहीं लगता, क्योंकि ये स्वाभाविक इच्छा नहीं है कि मैं ना मरूं, मैं सदा रहूं। ऐसी इच्छा स्वाभाविक अगर होती, उसके लिए किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कर रहे हैं। आगे कहते हैं तस्मात् अनादि वासनानुविद्धम इदं चित्तम निमित्तवशात् काचिदेव वासना प्रतिलभ्य पुरुषस्य भोगाय उपावर्तते इति। वो कहते हैं तस्मात्, इसलिए, अनादि वासनानुविद्धम इदं चित्तम, प्रवाह से, अनादि काल से निरंतर ये वासनाएं मन के साथ जुड़ रही हैं। तो इसलिए कह रहे हैं अनादि वासनानुविद्धम इदं चित्तम, प्रवाह से, अनादिकालीन वासनाओं से ये जो हमारा मन है, माइंड है, ये युक्त है। और हमारे मन में अनादिकालीन वासनाएं विद्यमान हैं। उन वासनाओं में से किसी निमित्त से, किसी कारण से, यानी किसी योनि के कारण से, किसी भी शरीर के कारण से या जिस प्रसंग के कारण से वो उद्बुद्ध होकर के निमित्तवशात, किसी न किसी कारण के निमित्त से, काचिदेव वासना, कुछ ही वासनाएं प्रतिलभ्य, उद्बुद्ध होकर के पुरुषस्य भोगाय उपावर्तते, पुरुष के भोग के लिए वो समर्थ होते हैं या पुरुष को भोग कराने में वो सक्षम होते हैं, वो वासनाएं।
सारी वासनाएं उद्बुद्ध नहीं होती। मन में तो अनगिनत वासनाएं हैं और जन्म जन्मांतरों की वासनाएं हैं, और न जाने अनादिकालीन हो, जब तक वो मुक्ति में नहीं गया हो। मान लीजिएगा 1 सृष्टि, 2 सृष्टि, 100 सृष्टि, या तो कहा कि 100 सृष्टि, 100 कल्प, शतकल्पे न कहा, कल्प शते न कहा है, यानी 100 कल्पों तक, यानी 100 बार सृष्टि बने और बिगड़े, इतने समय तक भी अगर किसी को मुक्ति नहीं हुई है, इतने समय के संस्कार मन में रहेंगे। तो अनादिकालीन वासनाएं हमारे मन के अंदर है। तो ऐसे मन में इतनी वासनाओं के होते हुए भी सारी वासनाएं उद्बुद्ध नहीं होती है। सभी योनियों से संबंधित वासनाएं उद्बुद्ध नहीं होती है, और सभी प्रसंगों के जो वासनाएं विद्यमान हैं, अलग अलग प्रसंगों के, वो भी उद्बुद्ध नहीं होंगी। मनुष्य जन्म की भी जो वासनाएं हैं, मनुष्य योनि की जो वासनाएं हैं, वो भी ढेरों हैं, और वो मनुष्य जन्म वाले जो वासनाएं हैं, वो भी सारे के सारे एकत्र एक साथ उद्बुद्ध नहीं होती। तो इसलिए कहा काचिदेव वासना, कुछ ही वासनाएं उद्बुद्ध हो पाती है। तो काचिदेव वासना प्रतिलभ्य, अपने आधार को प्राप्त होकर के, अपने प्रसंग को पा करके, अपनी योनि, अपने शरीर को पा करके, पुरुषस्य, आत्मा को भोगाय उपावर्तते, वो समर्थ हो पाते हैं। अब एक प्रश्न किया जा रहा है मन को लेकर के। प्रश्न है, घट प्रसाद प्रदीप कल्पम संकोच विकासी चित्तम शरीर परिणाम आकार मात्रम इति अपरे प्रतिपन्ना। अपरे का मतलब है कुछ विद्वान, कुछ आचार्य। वो क्या कहते हैं, ये जो हमारा मन है, हमारा मन जो है, ये संकोच विकास वाला धर्म रखता है। यानी चींटी के शरीर में अगर जाए आत्मा, तो चींटी का जितना शरीर है उतना वो व्याप्त रहेगा मन, संकुचित हो जाएगा मन। और हाथी के शरीर में जाएगा तो हाथी जितना लंबा बड़ा, जितना शरीर है उतना बड़ा फैल जाएगा। तो इसलिए संकोच और विकास वाला धर्म चित्त में है। तो इस बात को लेकर के कुछ आचार्य लोग कहते हैं, घट प्रासाद प्रतीप कल्पम, कल्प कहते समान। जैसे घड़ा है, घट को, घट का मतलब घड़ा, और प्रासाद का मतलब है महल, घर, और प्रदीप का मतलब है दीपक। जैसे दीपक बहुत छोटा सा है, दीपक जलाइए आप, दिया जलाइएगा, कितना छोटा सा दीपक होगा, इतना सा होगा। जब वो जलता है तो इतना सा, थोड़ा लपटे, जरा लंबा जाता तो इतना सा हो जाएगा। और घड़ा तो बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, और प्रासाद उससे भी बड़ा हो जाता है। तो जैसे दीपक जितना, घड़े जितना, घर जितना, उसके समान संकोच विकासी चित्तम, वो संकुचित होता है और विकास को प्राप्त होता है। जब चींटी के शरीर में जाएगा तो संकुचित हो जाएगा, छोटा बन जाएगा, और गाय के शरीर में जाएगा तो मीडियम साइज का हो जाएगा, और हाथी के शरीर में जाएगा तो हाथी जितना लंबा मोटा हो जाएगा। ऐसे धर्म वाला चित्त है, ऐसा कुछ आचार्य कहते हैं। शरीर परिणाम आकार मात्रम, शरीर का परिमाण, शरीर का लंबाई चौड़ाई, जितना शरीर होता है उसी आकार वाला ये मन होता है। इति अपरे प्रतिपन्ना, ऐसा कुछ आचार्य लोग मानते हैं। तथा च अंतराभावः संसारश्च युक्त इति, वो कहते हैं तथा च अंतर अभाव संसारश्च युक्त। तो इसलिए कह रहे हैं, इसी कारण से संसार में वो जन्म मृत्यु को प्राप्त होकर के संसारश्च युक्त, संसार तभी बनता है कि जब एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, ऐसे अलग अलग शरीरों को प्राप्त होता रहता है, तभी ये संसार चलता रहता है। यानी आत्मा मन के साथ जुड़ करके कभी मनुष्य शरीर में, कभी पशु शरीर में, कभी पक्षी शरीर में, कभी चींटी के शरीर में, कभी हाथी के शरीर में, ऐसा उसका आना जाना आवागमन होता रहता है।
तो इसका जो जन्म मरण मृत्यु रूपी मरण और जन्म रूपी जीवन जो है ये निरंतर चलता रहता, तभी संसारश्च युक्ता, सभी संसार का होना सिद्ध होता है। फिर कह रहे हैं वृत्ति एव अस्य विभुनः चित्तस्य संकोच विकासिनी इति आचार्य। और आचार्य पतंजलि क्या कहते हैं? आचार्य शब्द जो है महर्षि पतंजलि के लिए आ रहा है यहां पर। अपरे कह करके दूसरे आचार्यों के मत को बताया है। दूसरे आचार्य लोग जो है मन को संकोच और विकास धर्म वाला मानते हैं, और आचार्य यानी पतंजलि क्या मानते हैं? तो पतंजलि आचार्य के मंतव्य को महर्षि वेदव्यास लिख रहे हैं, वृत्ति एव अस्य विभुनः चित्तस्य। इसकी जो वृत्ति है, मन की जो वृत्ति है वो ही विभु है। तो विभुनः चित्तस्य वृत्ति एव संकोच विकासिनी। विभु मन का, मन को यहां पर विभु मन मान रहे हैं, तो विभु मन का जो वृत्ति है, जो व्यापार है, मन का कार्य करने की जो शैली है, वो वृत्ति ही संकोच और विकास धर्म वाला है। और फिर विभुना चित्तस्य, एक विभु चित्त का मतलब सत्तात्मक मन का, मन की या सत्तात्मक मन की जो वृत्ति है वो वृत्ति संकोच और विकास धर्म वाला है। अब यहां विभु शब्द का अर्थ व्यापक नहीं है। अभी आपने शास्त्रार्थ सुना है ना, वहां पर विभु शब्द की भी चर्चा आई थी। विभु का अर्थ एक व्यापक अर्थ भी होता है, और विभु का अर्थ जो है जो विशेष रूप से जिसकी सत्ता होती है उसको भी विभु कहते हैं। तो यहां विभु चित्तस्य कह करके ये नहीं कहना चाह रहे मन व्यापक है। विभु चित्तस्य का अर्थ है कि विशेष सत्तात्मक जो मन है, यूं तो सभी की सत्ता है, लेकिन शरीर में इंद्रियां भी है, मन भी है, अहंकार भी है, महतत्व भी है, लेकिन सब में विशेष क्या है? मन है। योग में मन की भूमिका सर्वाधिक है। और मोटी भाषा में कहूं, जैसे आजकल लोग पिक्चर सीरियल जब देखते हैं, तो जैसे पिक्चर देखते हैं, किसी सिनेमा देखते हैं, उसमें कोई मुख्य भूमिका करने वाला कोई एक होता है, और बाकी उसके सहयोगी लोग होते हैं जितने भी होते हैं, और उसको आज की भाषा में हीरो कहते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर भी योग में हीरो कौन है? तो ये मन है, क्योंकि यहां पूरे योग में मन को लेकर के बात कही जा रही है। मुख्य भूमिका योग में मन की है। ये हिंदी में भी लोग बोलते हैं ना, मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। यानी अगर मन हार गया किसी का तो गया व्यक्ति, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और जिसका मन से जिसने जीत लिया है, यानी मन को जीत लिया, तो उसका जीत ही जीत है, वो तो सफल हो गए जीवन में। तो मन ही मुख्य कारण है। तो पूरे योग में अगर किसी की विशिष्ट भूमिका है तो मन की है। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर विभु कहा, यानी विशेष सत्तात्मक, जिसकी सत्ता यानी आदरणीय है। मन जो है आदरणीय, आदरणीय मन को यह विभु शब्द से कहा है। जैसे वेद में कहा है ना, उसको पूजनीय कहा है। यक्षम शब्द से कहा, यक्षम अंतः प्रजानाम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। मन का एक नाम दिया यक्ष। यक्ष का अर्थ होता है पूजनीय, जो आदरणीय है। तो उस आदर को ध्यान में रखते हुए, उसकी विशेष सत्ता को ध्यान में रखते हुए यहां पर मन को विभु शब्द से कहा है। तो इसलिए विभु मन का यानी आदरणीय, जो विशेष योग्यता को रखने वाला जो ये मन है, जिसकी विशेष सत्ता है, ऐसे मन की जो वृत्ति है, जो वो व्यापार करता है मन, वो वृत्ति को ही संकोच और विकास धर्म वाला स्वीकार करना चाहिए। ऐसा इति आचार्य, ये महर्षि पतंजलि ऐसा मानते हैं। अर्थात महर्षि पतंजलि मन को अनुस्वरूप मानते हैं, और उसकी जो वृत्ति है वो वृत्ति संकोच और विकास धर्म वाला है। संकोच का मतलब है अगर कोई वस्तु छोटी सी है, उतनी छोटी सी
वस्तु को ही वो विषय बनाएगा। और बड़ी वस्तु है तो जितनी बड़ी वस्तु है उतना व्याप्त हो जाएगा वृत्ति से। वृत्ति से मतलब व्यापार से। और व्यापार क्या है, वृत्ति क्या है? वृत्ति तो ज्ञान है। जितनी भी वृत्तियां हैं मन की, वो वृत्तियां क्या है? वृत्तियों का स्वरूप क्या है? वो ज्ञानात्मक है। तो ज्ञान से ही वो व्याप्त होता है और ज्ञान से ही संकुचित होता है। तो मन की जो वृत्ति है वो ही संकोच वृत्ति है या विकास वृत्ति है। वो वस्तु छोटी है तो उसको उसी आकार का, उसी साइज का ज्ञान होगा उसको, यही उसकी वृत्ति है। चींटी का ज्ञान करना है या किसी तिल का ज्ञान करना है या किसी राई का ज्ञान करना है तो वो उतना ही ज्ञान होगा जितनी वो वस्तु होगी। तो उसी की वृत्ति उसी साइज की होगी, उतना ही ज्ञान उसका रहेगा। और पहाड़ का ज्ञान करना है तो जितना बड़ा पहाड़ है उसकी वृत्ति उतनी बड़ी होगी, यानी उतने बड़ा ज्ञान होगा उसका। अब ईश्वर का ज्ञान करना है, मान लो जब ईश्वर का ज्ञान करेंगे, वो ईश्वर व्यापक है तो व्यापक रूप से उसका ज्ञान होगा। और आत्मा अनुस्वरूप है तो उसको अनुस्वरूप में ज्ञान होगा। तो अनुस्वरूप वाली वृत्ति होगी और व्यापक वृत्ति होगी। इस तरह समझना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से यहां पर कहना चाह रहे हैं, यद्यपि मन अनुस्वरूप है पर वो विशेष सत्ता उसकी है, तो इसलिए कहा जो विशेष सत्ता वाला मन है उसकी वृत्ति ही विकास और संकोच धर्म वाला है, ऐसे समझना चाहिए। इस प्रकार आचार्य पतंजलि मानते हैं। अब आगे कहना चाह रहे हैं, तच्च धर्मादि निमित्तापेक्षम। तच्च, तत् का मतलब है वो मन। वो मन जो है क्यों संकोच विकास धर्म वाला बनता है, क्यों वो संकुचित होता है या विकास को प्राप्त होता है, उसका कारण क्या है? तो कहते हैं धर्मादि निमित्तम, धर्म और आदि से अधर्म, धर्म अधर्म रूपी निमित्त के कारण से मन संकोच और विकास धर्म वाला होता है। निमित्तम च द्विविधम, निमित्त जो है वो दो प्रकार का है। बाह्यम आध्यात्मिकम च, वो निमित्त जो है वो बाह्य है और आध्यात्मिक है। बाह्य का मतलब बाह्य साधन और आध्यात्मिक का मतलब आंतरिक साधन। जिस निमित्त को लेकर के पीछे हमने विचार किया है कर्म के प्रसंग में, वही निमित्त को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस बात को हमें समझना है कि पुण्य कर्म कैसे होते हैं। उन पुण्य कर्मों को महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि पतंजलि ने जो गिनाया है, तो कहां पर गिनाया है, कहां पर संकेत किया है, ये बात आपके सामने नहीं आई। तो व्यक्ति के मन में आता है कि ये पुण्य कर्म ऐसे होते हैं, श्रद्धा, वीर, स्मृति, ये सब पुण्य कर्म कैसे हैं, मैत्री, करुणा, मुदित, ये पुण्य कर्म कैसे हैं, ऐसा दिमाग में आता है। तो वो अपनी ओर से कोई नहीं बोल रहा है वक्ता, यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने बोला है, महर्षि वेदव्यास ने बोला है, उसी बात को संकेत किया जा रहा है। उसका प्रमाण आपको यहाँ पर मिलेगा इस 10वें सूत्र में कि निमित्त दो प्रकार का है। वो निमित्त क्या है? धर्म और अधर्म रूपी निमित्त। धर्म या अधर्म कारण बनता है विभिन्न योनियों को प्राप्त करने के पीछे, मनुष्य योनि को प्राप्त करने के पीछे, और मनुष्य योनि में भी राक्षस योनि को प्राप्त करना है या पिशाच योनि को प्राप्त करना है या मध्यम स्तर का मनुष्य योनि को प्राप्त करना है या दैव योनि को प्राप्त करना है। योनि तो मनुष्य जाति के रूप में तो एक ही मनुष्य जाति है, पर मनुष्य जाति में ये प्रकार है, पिशाच जाति, राक्षस जाति और मनुष्य जाति और देव जाति। तो देवत्व को, मनुष्यत्व को, राक्षसत्व को प्राप्त करने का जो निमित्त है वो धर्म और अधर्म है। इसलिए कह रहे हैं धर्मादि निमित्तम निमित्तापेक्षम, धर्म और आदि से अधर्म। तो धर्म और अधर्म ही निमित्त की अपेक्षा से ये अलग अलग योनियां प्राप्त होती है, और धर्माधर्म के कारण से ही देश प्राप्त होता है, धर्माधर्म निमित्त से ही काल प्राप्त होता है। देखिए काल भी बहुत महत्व रखता है, याद रखना। आप इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे आदि सृष्टि में कोई जन्म लेता है,
आदि सृष्टि में जब सृष्टि बनती है तब जो बुद्धि होती है, तब जो संस्कार होते हैं, तब जो व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, उसको बहुत अधिक अवसर होता है। और विशेषकर अमैथुनी सृष्टि में जब उत्पन्न होता है तो उसको आगे जाने का, आगे प्रगति करने का जल्दी अधिक से अधिक अच्छा अवसर होता है। काल का बहुत अंतर आता है। किस काल में हम जन्म ले रहे हैं उसका बहुत हम पर निर्भर करता है। इसलिए काल अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। काल में अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता है, उस काल में परिस्थिति विशेष होता है, तो उस परिस्थिति विशेष में व्यक्ति जल्दी प्रगति कर लेता है। जैसे आज साधन बहुत बड़े हुए, मध्यकाल में इतने साधन नहीं थे, तो आज प्रगति ज्यादा कर रहा है व्यक्ति। मध्यकाल में इतने साधन नहीं थे तो इसलिए उस मध्यकाल में इतनी प्रगति नहीं कर पाएगा। न बिजली इतनी नहीं थी, बहुत कम बिजली थी, कभी तो बिजली नहीं होती थी, न इतनी बसें होती थी, न इतनी ट्रेनें होती थी, न इतने विमान होते, न इतने आजकल के बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइसेस सबके हाथों में आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे साधन पहले होते नहीं थे। और आज अगर आपको कोई पत्र भेजना है, बस केवल बटन दबाने की जरूरत है। इधर बटन दबाया, उधर उनको पत्र मिल गया। मेरे को स्मरण है जब पहली बार हमने कंप्यूटर के बारे में सुना तो हमारे आचार्य ने आकर के स्पष्ट किया है कि मैं एक जगह गया था, वो IAS अफसर थे और उस समय में, ये मेरे विचार से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30 साल पहले उन्होंने जब बताया कि मैं एक प्रचार में गया और वहाँ वो IAS थे, तो उनके घर में एक डिब्बा सा था ऐसा बड़ा, और वो उन्होंने कहा जी मैं अभी पत्र देख करके आता हूँ, पत्र आया नहीं है। मैंने कहा पोस्ट ऑफिस जाकर के देख के आते हैं। नहीं जी मैं अपने रूम में देख के आता हूँ। रूम में कैसे पत्र आते हैं? रूम में आते हैं तो आप देखना चाहिए, देख सकते हो। तो उन्होंने वो सब पर्दे वर्दे हटा दिया, वो कपड़े बिछा उसके ऊपर ढका हुआ था वो सब हटा दिया, तो एक डिब्बा सा दिखाई दिया और उसके नीचे बड़ा कंप्यूटर रखा हुआ था और ऊपर बड़ा स्क्रीन का बड़ा डिब्बा, ऐसा स्क्रीन वाला मॉनिटर रखा था। और फिर उन्होंने ऑन किया, ब्लैक एंड व्हाइट होता था उस समय तो, और उसमें नंबर ऐसे कुछ आ रहे थे। हमने देखा ये क्या आ रहा है। उसके बाद में देखा उन्होंने, और उन्होंने इंटरनेट जोड़ा उसके साथ में, और इंटरनेट के बारे में भी, इंटरनेट क्या होता उस समय भी नया नया था। बस उसमें पत्र आ गए, उन्होंने दिखाया, एक एक बटन दबाते गए और माउस को घुमाते गए और पत्र आगे एक के बाद एक सारे पत्र आते जा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, पत्र देखो घर में बैठे बैठे पत्र आ रहे। अब तो हर आदमी को पता है, उस समय तो बहुत मुश्किल होता था। एक पत्र भेजने में एक सप्ताह लगता था, कभी कभी तो 10 दिन, 15 दिन आज भी लगते हैं। अगर पूर्वोत्तर में जाएंगे ना, आज भी यहाँ से अगर आप पत्र भेजे उत्तर भारत से, तो उधर पूर्वोत्तर में मिजोरम और त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, उधर हम यहाँ से पत्र भेजें या कोई पार्सल भेजे तो आज भी 15 दिन लगते उधर, आज भी इतना डेवलप होने के बाद में। तो ये स्थिति है। तो धर्म और अधर्म रूपी जो निमित्त है ये बहुत बड़ा कारण होता है, और उस धर्म अधर्म के कारण से हमको कौन सी जाति मिल रही है ये हमारा धर्माधर्म निर्धारण करेगा, या किस देश में मिल रहा है ये भी धर्माधर्म निर्धारण करेगा। देश का भी बहुत महत्व रखता है, देश जो है स्थान बहुत महत्व रखता है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं वहां के शरीर बहुत लंबे लंबे होते हैं, गोरे शरीर होते हैं और बहुत तंदुरुस्त शरीर होते हैं, वो स्थान का इतना प्रभाव पड़ता है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो ये धर्मा और धर्माधर्म रूपी जो निमित्त है बहुत ही लाभकारी है। लाभकारी क्या कहना चाहिए इसको, यही मुख्य कारण है
कौन सी जाति हमको मिल रही है, कौन सा स्थान हमको मिल रहा है और किस काल में मिल रहा है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।